हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था तो उसमें पीएचपी और नोड जेएस के बीच में एक डिफरेंस था। तो हम इसी के बीच में आज बात करेंगे कि पीएचपी और नोड जेएस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है कि नोड जेएस काफ़ी ज़्यादा बूम पे है और पीएचपी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो क्या ऐसा क्या है कि पीएचपी क्या बिल्कुल एंड होने वाली है या फिर नोड जेएस ही पूरी मार्केट को डोमिनेट करेगी? तो आज हम कुछ सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको जैसा पता है कि पीएचपी क्या है, हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। और नोड.जेएस क्या है, दोनों के दोनों ही ओपन सोर्स हैं और दोनों ही सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, बैकएंड के लिए यूज करी जाती है जनरली, ठीक है। तो अब हमारे को ये देखना है कि हम कौन सी वाली लैंग्वेज को हम यूज करेंगे, मतलब कि नोड.जेएस को यूज करें कि पीएचपी को यूज करें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही सर्वर साइड ओपन सोर्स लैंग्वेजेस है, तो बैकएंड में यूज हो रही है। तो अभी हमने जनरली इनका सिंटेक्स, अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मैं पीएचपी के अंदर एको करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकता हूँ। नोड.जेएस में कंसोल लॉक करके मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं पीएचपी और नोड.जेएस की बात करूँ तो क्या बोलते हैं, एक तरीके का होता है सिंक्रोनस कोड और रहता है एक एसिंक्रोनस कोड। तो एसिंक्रोनस कोड में क्या फर्क पड़ जाता है, सिंक्रोनस कोड में होता है कि जैसे लाइन बाय लाइन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है कोड, पर एसिंक्रोनस में क्या होता है कि वन टाइम में पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जो पीएचपी का कोड होता है वो जनरली क्या होता है, सिंक्रोनस कोड होता है। यानी कि अगर एक फर्स्ट लाइन में हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो अगर फर्स्ट लाइन में एक फंक्शन बना हुआ है तो पहले वो उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन फर्दर वो उसके बाद आगे बढ़ेगा कोड। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है हमारे कोड को एग्जीक्यूट होने में। पर वहीं अगर मैं नोड.जेएस की बात करूँ तो एसिंक्रोनस होता है, तो यानी कि वो एक ही वन गो में ही पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कोड को कर देगा कोड को। और अगर बाद में कोई फंक्शन से रिटर्न आना है तो वो देख लेगा, तो वो फंक्शन को भी वन गो में पूरा एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर फंक्शन का रिटर्न आना है तो उसको लास्ट में रिटर्न करता है, ठीक है। तो वही समझ गए होगे कि आपको इससे पता चल गया होगा कि नोड.जेएस जो होता है जनरली फास्टर होता है एज कम्पेयर टू पीएचपी। अगर मैं इसकी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पीएचपी को आप क्या बोलते हैं, हमारे नॉर्मल जो पीएचपी में हमारी जितनी भी मॉड्यूल्स होती है वो हम कंपोजर के थ्रू क्या करते हैं, जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है वो कंपोजर के थ्रू ला सकते हैं। नोड.जेएस में होता है एनपीएम, तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं है दिक्कत वाली चीज़। और फिर हमारे जो इसके बाद फ्रेमवर्क होते हैं पीएचपी के, लारावेल है, कोडिंग नीटर है, केक पीएचपी है, और काफ़ी सारे फ्रेमवर्क होते हैं इसके। नोड.जेएस का एक्सप्रेस है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। डेटाबेस, आप जो पीएचपी के जो डेटाबेस है उसके साथ हम माइस्क्वेल, मारियाडीबी, ये सारे के सारे हम डेटाबेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एसक्यूएल को सपोर्ट करते हैं ये सारे डेटाबेस, पर हम नो एसक्यूएल के लिए भी पीएचपी को यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे को और ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पर वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा जनरली पीएचपी को माइस्क्यूएल के साथ यूज़ कर लेते हैं और वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो इसलिए हम उसको मैंगो डीबी ये सब किस तरीके से कनेक्ट करें, ये सब चीज़ों का हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और जो पीएचपी और माइस्क्यूएल का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपर को पसंद आता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ जो कंपैटिबिलिटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। पर वहीं अगर मैं नोड.जेएस की बात करूँ तो वो नो एसक्यूएल डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जो भी हमारा मैंगो डीबी है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल है नोड.जेएस, तो उसका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है कि हैकिंग के पर्पज से एक पॉइंट दे रखा है कि नेगेटिव पॉइंट पीएचपी का क्या रहता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करके आपके क्या बोलते हैं डेटाबेस में जा सकते हैं हैकर्स, ठीक है। उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं पूरी तरीके से। वहीं अगर मैं नोड.जेएस की बात करूँ तो नो एसक्यूएल ज़्यादातर यूज होता नो एसक्यूएल यूज होता है नोड.जेएस में, तो उसका भी इतनी ज़्यादा ये भी कह सकते हैं कि नोड.जेएस थोड़ा नया आया है, तो नो एसक्यूएल इंजेक्शन अभी इतने ज़्यादा अटैक नहीं होते हैं, तो इसलिए नोड.जेएस को भी थोड़ा सेफ माना जाता है, ठीक है। और इसका कोड भी नोड.जेएस का इस तरीके से लिखा जाता है कि अटैक उसमें करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। हम्म, ये सब छोड़ दीजिए। नोड.जेएस और पीएचपी की एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नोड.जेएस में और पीएचपी की एप्लीकेशन में इसलिए डिफरेंस होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा कई बार बार ही सर्वर से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, तब आप पीएचपी की एप्लीकेशन का यूज नहीं, सॉरी, नोड.जेएस की एप्लीकेशन बना सकते हैं।
पर अगर आपको बहुत वेरी मतलब पीएचपी के बाद आपको जैसे फॉर्म सबमिट कर दिया तब आपको सर्वर से इंटरेक्ट करना है तो आप पीएचपी की एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको सर्वर से जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो आप उसमें ध्यान रखिए कि अगर आपको सर्वर से बार बार इंटरेक्ट तो आप एप्लीकेशन बनाते समय बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपको सर्वर से बार-बार इंटरेक्ट नहीं करवाना पड़ रहा, तो आप पीएचपी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक फॉर्म बना दिया और उस समय सबमिट करवाते वक़्त आपको बस तब सर्वर से इंटरेक्ट कराना है, तब आप पीएचपी का यूज़ कर सकते हैं। पर नोड.जेएस जैसे आपको बार-बार ही सर्वर से इंटरेक्ट करवाना पड़ रहा है, तो हम नोड.जेएस का यूज़ लेते हैं। तो वही है पीएचपी में हम जनरली जैसे हो गया ब्लॉग वाली वेबसाइट हो गई या फिर हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होगी हम पीएचपी का यूज़ करते हैं और पीएचपी में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी वो सीएमएस काफ़ी फेमस है, वर्डप्रेस, ड्रूपल हो गया, मजेंटो हो गया, ये सारे के सारे सीएमएस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वर्डप्रेस का यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। तो जितनी भी हमारी 70% तक जो वेबसाइट्स होती है इंटरनेट पे वो ज़्यादातर वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि पीएचपी बिल्कुल ही खत्म हो रहा है या फिर स्टैंडर्ड भी पीएचपी का भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। बस आपको बस एप्लीकेशन देखनी है कि आपको किस तरीके की एप्लीकेशन और किस तरीके की एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं। अगर आपको मतलब कि सर्वर से कम इंटरेक्शन है तो आप पीएचपी का यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। वही नोड.जेएस क्या होती है जिसमें जैसे आपके जो चैट बॉक्स हो गए जिसमें आपको बार-बार ही क्या बोलते हैं सर्वर से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है या फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट है, कुछ भी सिंगल पेज वेबसाइट है उसमें लिए हम नोड.जेएस का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको आपको भी कोई और अच्छा ऐसा पॉइंट लगता है जो आप बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।